जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग 2024 कैसा होगा यह जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका 2024 का वर्ष प्रगति, आनंद और आरोग्य प्रदान करने वाला हो। दर्शकों, आज हम लोग 2024 कैसा होगा प्रत्येक राशि के विषय में जानेंगे। प्रत्येक राशि के लिए कैसा होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले यह आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार वर्षफल जानकर निश्चित रूप से अपनी कार्य योजना बनाएं। यदि आप इसका अनुसरण करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सफलता के कई गुना बढ़ जाने का योग स्वयं आपको दिखाई देगा। जो कार्य भी आपको करना है, आप अपना वर्षफल निकालिए। वर्षफल निकाल के एक एक दिन का कैलकुलेशन वर्षफल में दिया होता है। यदि आप अपने ज्योतिषी जी से संपर्क करके जान लें तो बहुत अच्छा, और नहीं तो उसका सबसे सहज उपाय है कि आप एस्ट्रो टर्मिनल को डाउनलोड कर लीजिए और वर्षफल 2024 देख लीजिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपको 2024 में अपना घर बनवाना है, तो मुहूर्त सामान्य प्रक्रिया आप देख सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ष में आपके लिए सबसे लाभदायी समय क्या है, इसका निर्धारण आपके वर्षफल द्वारा आसानी से किया जा सकता है। और जब आप कार्य को इस प्रकार नियोजित करेंगे तो सफलता न केवल उत्तम मिलेगी अपितु अल्पकाल में ही आप अपने कार्य की सिद्धि करने में सफल हो पाएंगे। तो क्या करना है, आज हम लोगों को पहले प्रत्येक राशि के लिए कैसा यह वर्ष होने जा रहा है यह जानने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आपको 23 दिसंबर 2023 के मध्य रात्रि के जन्म कुंडली बताता हूं। कन्या लग्न का उदय हो रहा है और कन्या राशि में केतु गोचर कर रहा है। शुक्र और बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मेष का बृहस्पति है। चंद्रमा सिंह राशि का गोचर कर रहा है और मगा नक्षत्र का उदय हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि के लिए यह वर्ष कैसा होगा। देखिए, मेष राशि यदि आपकी है तो निश्चित रूप से आपको राशि पर ही आपके बृहस्पति का गोचर होगा। और सबसे अच्छी चीज कि आपकी राशि से 7, 8, 9, 10, 11 एकादश भाव में शनि गोचर करेगा। अर्थात यह दुर्लभ संयोग है और अत्यंत सुंदर कॉम्बिनेशन यह पैदा कर रहा है, जिसके कारण आपके लिए 2024 का वर्ष न केवल सफलता प्रदान करने वाला होगा अपितु इच्छा के अनुरूप परिणाम देगा, नए कार्य का सृजन कराएगा। पारिवारिक और सामाजिक रूप से आपका कद निश्चित रूप से बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यह अवश्य ध्यान रखिए कि पूरा वर्ष एक सदृश नहीं बीत सकता। कुछ माह बेहतर होंगे तो कुछ माह खराब भी हो सकते हैं, मध्यम भी हो सकते हैं। इसके लिए दो बातों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए कि यदि आपकी मेष राशि है तो इसका अधिपति ग्रह मंगल है। अर्थात आपके लिए मंगल का शुभ होना वर्ष फल में न केवल शुभता बढ़ाने वाला होगा अपितु कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। जैसे 2024 के प्रारंभ के समय सूर्य और मंगल दोनों ही युत हैं, लेकिन यह आपकी राशि से भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में गोचर कर रहा है।
जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आएगा, आपकी राशि से दशमस्त हो जाएगा और दशमस्त सूर्य और तत्पश्चात मंगल भी गोचर करने लगेगा मकर राशि का, जहां उच्च का होगा। अर्थात मेष राशि के लिए जनवरी और 15 जनवरी से लेके लगभग 15 मार्च तक का समय बहुत ही बेहतर होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कार्य, आप विद्यार्थी हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, उसकी जमकर तैयारी करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ है तो उसका मार्ग भी प्रशस्त होगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल सहजता पूर्वक आप बदल सकते हैं। किसी नए व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं तो ये आपके लिए आइडियल पीरियड होगा, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाला कहा जाएगा। अर्थात मेष राशि के लिए सारांश रूप में संपूर्ण 2024 का वर्ष अत्यंत सुखद होने की पूरी संभावना लिए हुए है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र में यह सफलता प्रदान कराने में सक्षम कहा जाए। अब इसके बाद हम लोग 2024 सिंह राशि के लिए जानेंगे कि सिंह राशि के लिए कैसा है। इस एपिसोड में हम मेष, सिंह और धनु के बारे में जानेंगे। तीनों ही अग्नि तत्व की राशियां कैसी सिद्ध होने जा रही हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो अब मेष राशि जानने के बाद आप सिंह राशि पर आइए। सिंह राशि का मालिक सूर्य नामक ग्रह है और सूर्य 1 जनवरी अर्थात 23 दिसंबर 2023 की मध्य रात्रि को अगर सिंह राशि से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें, अर्थात वर्ष का प्रारंभिक जो समय है 15 जनवरी तक, ये मध्यम आपके लिए होगा। लेकिन तत्पश्चात सूर्य छठे जाएगा, उसके पश्चात मंगल भी छठे जाएगा। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां से यदि बृहस्पति देखें तो 7, 8, 9 भाग्य भाव में आपके बृहस्पति का गोचर होगा, जो परम शुभ फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। और शनि आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, राहु 8वें भाव में गोचर करेगा। तो निश्चित रूप से बृहस्पति की परम शुभता, वर्ष के प्रारंभिक माह में सूर्य और मंगल की योगकारी अवस्था आपके मनोरथ को सिद्ध करने में पूर्ण सहायक कही जाएगी और आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। धन से संबंधित किया गया प्रयास जहां सार्थक होगा, वहीं धन कमाने की दिशा में नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी यह कराएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के मार्ग में जो बाधा आ रही है वह स्वतः ही समाप्त होगी। घर में मांगलिक कार्य का भी प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्य भी होंगे, आरोग्यता बढ़ेगी। यदि पहले आप बीमार रहे हो तो निश्चित रूप से आपको रोग से धीरे धीरे करके मुक्ति मिलेगी। अर्थात सिंह राशि के लिए भी संपूर्ण 2024 का माह निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। आपको अपनी वर्ष फल के हिसाब से, यहां दर्शकों मैं प्रत्येक सिंह राशि के विषय में बता रहा हूं, लेकिन इंडिविजुअली अगर आपको जानना है तो या तो आप अपने किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क कर लीजिए, अन्यथा आप एस्ट्रो टर्मिनल को डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप को, और वर्ष 2024 के एक एक दिन की गणना उपाय के सहित दी हुई है। आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए और उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। सूर्य और मंगल की गोचरी अवस्था आपके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आपके राशि का अधिपति जहां सूर्य बनता है वहीं पर आपके भाग्य का अधिपति मंगल नामक ग्रह बनता है। तो जब कभी भी
सूर्य और मंगल विपरीत गोचर कर रहे हो, जैसे ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, या द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य बड़े विवेक पूर्वक विचार करने के बाद ही करें, या यदि कहीं से भी कोई जोखिम महसूस हो रहा है तो कार्य को तत्काल रोकें और अनुकूल गोचर की प्रतीक्षा करने के बाद ही कार्य करें। लेकिन यह चल रहे कार्यों में बिल्कुल नहीं रखेंगे ध्यान इसका। आप जो कार्य पहले से कर रहे हैं उसको करें। सारांश रूप में सिंह राशि के लिए भी यह वर्ष अत्यंत लाभकारी होने जा रहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं कहा जाएगा। इसके पश्चात अग्नि तत्व की तीसरी राशि धनु है, जिसका मालिक स्वयं बृहस्पति है। यदि धनु राशि से बृहस्पति की स्थिति देखें तो 1 2 3 4 5 बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेगा और धनु राशि से तृतीय भाव में शनि का गोचर होगा, जो अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत शुभ फलकारी कहा जाएगा। अर्थात धनु राशि के लिए 2024 का वर्ष कायाकल्प करने में समर्थ कहा जाएगा। इसमें यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित जानिए नौकरी मिलना लगभग सुनिश्चित कहा जाएगा। किसी बड़े कार्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़िए, किसी प्रकार के नकारात्मकता की कोई स्थिति नहीं बनती है, बशर्ते यह ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो गवर्निंग आपके प्लैनेट हैं, जैसे धनु राशि का मालिक बृहस्पति परम शुभ अवस्था में है, धनु राशि के लिए भाग्याधिपति सूर्य बनेगा। बस सूर्य की स्थिति पे ध्यान रखेंगे कि सूर्य का प्रतिकूल गोचर ना हो, अर्थात सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में गोचर न कर रहा हो। सारांश यह है कि धनु राशि के लिए यह वर्ष आर्थिक रूप से और स्टेबिलिटी के लिए परम शुभ फलकारी होने जा रहा है। घर में शुभ कार्य होंगे, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा और सबके मत से किसी बड़े कार्य की तरफ आप अग्रसर होंगे। मैं एक बार पुनः बता दूं कि मेष, सिंह और धनु ये तीनों ही अग्नि तत्व की राशियों के लिए 2024 का वर्ष अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होने जा रहा है। यदि आपको इंडिविजुअल वर्ष 2024 का फल देखना है तो निश्चित रूप से आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से एस्ट्रो टर्मिनल डाउनलोड करिए और वहां से 2024 का फल देखिए। धन्यवाद।